ahead. कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन या कंपेरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये ऐसे है जैसे टीम्स हैविंग कंपटीशन बट कॉपरेट इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे है जैसे दो टीम्स आपस में मौजूद होती है, पाकिस्तान और इंडिया की टीम है, या कोई भी जो टीम्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल रही होती है, उनके दरमियान में कंपटीशन चल रहा होता है। वन इज गोइंग टू बी द विनर एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द लूजर, लेकिन उनके बीच में कॉपरेशन चल रही होती है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल का मैच हो रहा होता है तो रेफरी जो है ना तमाम रूल्स को वॉयलेट करने वाले को रेड कार्ड शो करता है, या इसी तरह नो बॉल करवाने वालों को जो है ना मतलब वो एक बॉल एक्स्ट्रा करवानी पड़ती है और दूसरी तरफ वालों को एक स्कोर मिल जाता है। तो कम्पिटेटिव कंपटीशन या कॉपरेशन ये होता है कि जिसमें कंपटीशन या कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉपरेशन भी उनमें चल रही होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी उनके दरमियान चल रही होती है, ठीक है। एंड देन एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन या कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट वो टाइप है कॉपरेशन की कि एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स हु कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है, दिस कॉपरेशन इज इंडिस्पेंसिबल, जैसे पार्टीज ऑफ गवर्नमेंट एंड अलायंसेस। अभी ये एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन क्या है कि इनके दरमियान में तो एंटागोनिस्टिक ये है कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और इनका कॉपरेशन जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट योर गवर्नमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट योर अपोजिशन, ठीक है। गवर्नमेंट का तब तक कोई किरदार नहीं होता जब तक अपोजिशन उसके साथ मौजूद ना हो। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मुख्तलिफ पार्टीज है वो पार्टीज आपस में मिलकर एक अलायंस बनाती हैं, जैसे हमारे पास कौन सा था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, पीडीएम एक बना, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुख्तलिफ पार्टीज थी, दोनों एक दूसरे सब एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कॉपरेशन किया ताकि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। एंड देन सबऑर्डिनेट कॉपरेशन ज्यादातर ऑफिसेज वगैरह में होता है जहां पर हायरकी ऑफ स्टेटसेस मौजूद होते हैं। इंफीरियर एंड सुपीरियर ग्रुप कॉपरेशन, यहाँ पर क्या होता है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी आपस में कॉपरेट कर रहे होते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर आपस में कॉपरेट कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस में आपका सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर सेक्शन ऑफिसर है, फिर सुपरिटेंडेंट है, फिर असिस्टेंट है, फिर सीनियर क्लर्क है, फिर जूनियर क्लर्क है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे क्या है, वो एक बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक सारे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, कॉपरेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज सबऑर्डिनेट कॉपरेशन। सो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स। ये लेक्चरर के पेपर में एक दफा आ चुका है, ठीक है। सो देयर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। एंड देन इफेक्ट्स ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। कॉपरेशन के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। कॉपरेशन से हमें जो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन और चार्म हमारा बढ़ जाता है, हमारा माशरा डेवलप होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इससे हमारी स्ट्रक्चर मजबूत होता है, इससे हमारा फंक्शन मजबूत होता है, इससे हमारे जो काम करने की सलाहियतें हैं वो अच्छी हो जाती हैं। और इंटीग्रेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम अपने जो लूप होल्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ कॉपरेशन की वजह से हमारे हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब इस तरह है कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ एट होम, ठीक है, हम देखते हैं कि बेशक हमारे घर में जो मेल हमारे काउंटर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मेल मेंबर्स होते हैं, अगर वो घर पर बैठे भी रहे, कोई काम ना भी करे, तब भी फीमेल्स को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिल रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिल रही है, इसकी वजह से हम एक दूसरे पर एक इंटरडिपेंडेंसी को शो कर सकते हैं। एंड देन इसके साथ साथ इसी कॉपरेशन के जरिए से हम सोशलाइजेशन भी कर सकते हैं, हम अपने कल्चर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एंड दीज ऑल, सो आई होप दीज स्लाइड्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेश्चन। ओवर टू यू ऑल।
ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जब आप कॉपरेशन करते हैं, कॉपरेशन के जरिए से आपकी जो सोशलाइजेशन होती है वो परपिचुएट होती है, यानी दूसरों के माइंड में परवान चढ़ती है। अगर आप सोशलाइजेशन का देखें, आप कल्चर की ट्रांसमिशन देखें, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखें, आप बिहेवियर डेवलपमेंट देखें, आप एटीट्यूड फॉर्मेशन देखें, या किसी भी किस्म की चीजें जो देखें वो कॉपरेशन के जरिए पहुंचती है। मिसाल के तौर पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के लिए खाना पकाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो इस जरिए से हमारी जो कोई भी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो एक दूसरे से दूसरे माइंड तक, एक पर्सनैलिटी से दूसरे पर्सनैलिटी तक, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, वो सिर्फ कॉपरेशन के जरिए से ही पहुंचती है। सो आई होप द लास्ट पॉइंट इज क्लियर। और फिर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव ये है कि कन्फ्लिक्ट के लोग आपस में असल में कंपटीशन में होते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक विनर होता है, एक लूजर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे थे। मतलब ये है कि यहाँ पर कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, इन सब के कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट ये है कि दो टीम्स आपस में विन और लूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक जंग चल रही है। कंपटीशन ये है कि वो लिमिटेड पोजीशन है, विक्ट्री या ट्रॉफी एक है और दोनों टीमों में से या 10 टीमों में से 15 टीमों में से किसी एक को वो ट्रॉफी हासिल करनी है। ठीक है, और इनमें जो है ना कॉपरेशन ये है कि वो उस रूल्स को, उसके जो कोडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सब को सामने रखते हैं ताकि कोई भी उसकी वायलेशन ना करे। तो फेरी दिस इज कंपैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट वेयर all the ingredients of competition, cooperation, and conflict are found. I hope now it's clear to Ghazan and to Ferry both. Okay, तो जिस तरह हमने कॉपरेशन पढ़ा ना, अब यही कॉपरेशन की ही ये किस्में हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ कॉपरेशन के टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माशरे में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अकोमोडेशन के प्रोसेस को देखते हैं। अकोमोडेशन क्या है? अ वेरी यूनिक सोशल फीचर, हस्बैंड एंड वाइफ, फर्म्स एंड बिजनेसेस। यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा सोशल फीचर है जिसमें कन्फ्लिक्ट जब हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ, अभी याद रखिए कि दिस हैपेंस एज द रिजल्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अकोमोडेशन किसके बाद होता है? अकोमोडेशन कन्फ्लिक्ट के बाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, फर्म्स और बिजनेस 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 वाले आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर कन्फ्लिक्ट अकोमोडेशन इज यूजुअली फाउंड। मतलब कन्फ्लिक्ट जब होता है, कन्फ्लिक्ट के बाद अकोमोडेशन देखने को मिलती है। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। एडजस्टमेंट आर मेड टू सेव टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। अकोमोडेशन से क्या होता है कि मामला क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि इंसान का जो वक्त है, एनर्जी है या रिसोर्सेज है, वो बचाए जा सके। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और मेरे छोटे भाई के दरमियान लड़ाई होती है, या पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान लड़ाई होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मिसाल इसकी ये ले लेते कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक कंफ्लिक्ट राइज हुआ। ठीक है, उस कन्फ्लिक्ट को अभी क्या कर दिया वर्ल्ड बैंक ने या डोनाल्ड ट्रंप ने आकर वापस क्या कर दिया, अकोमोडेट कर लिया। तो एडजस्टमेंट है। इससे क्या होगा? इससे हम लोगों का जो लड़ाई पे वक्त लगना था वो भी बच गया, हमारी जो एनर्जीज थी वो भी बच गई, हमारी जो रिसोर्सेज थे, हमारे पैसों का जिया था, हमारे जो एम्यूनेशन का जो जिया था, हमारे जो आर्मी का जिया था, हमारी जो जिंदगियों का जिया था, वो सारा रुक गया। तो एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस आर इम्प्रूव। इससे क्या होता है, जब दो जंगजदा इलाकों में, जब दो ऐसे जगहों पर जहां पर कंफ्लिक्ट हो रहा होता है, जब वो आपस में अकोमोडेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है या जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो देखने को मिलती है लोगों को। ये ऐसे जैसे दो खानदान होते हैं, दो खानदानों के बीच में कोई लड़ाई होती है, जैसे हमारे बलोच पश्तून ट्राइबल सेटअप में होता है, तो उनके बीच में जब उसका तस्वीर कर दिया जाता है तो सारे फिर कितने काम एंड पीसफुल होते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर वो ना हो तो हर किसी को अपनी जान का खतरा होता है कि भाई कभी कौन आकर दुश्मन मुझे मार डाले और मुझे कत्ल कर डाले। ठीक है, लेकिन जब आप अकोमोडेट कर लेते हैं
यूजुअली अकोमोडेशन को अक्सर ये समझा जाता है, इसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि अकोमोडेशन का मतलब है रिहाइश, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द सेंसेस, लेकिन हमारे सोशियोलॉजी में अकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट। जब कंफ्लिक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद कंफ्लिक्ट को सेटल डाउन करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए अकोमोडेशन का सहारा लेते हैं। अकोमोडेशन सिर्फ इस तरह के कंडीशंस में नहीं होता, अकोमोडेशन कंफ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स हैव टू एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम किसी को अकोमोडेट करते हैं, जो ट्रूस हम साइन करते हैं, हम किसी के दरमियान अलायंस साइन करते हैं, किसी के दरमियान हम किसी स्पेसिफिक कंडीशंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं जो कि किसी के लिए फेवरेबल होते हैं और किसी के लिए फेवरेबल नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, ये ऐसे है जैसे सुलह हुदैबिया, 6 हिजरी में जो सुलह हुदैबिया हुई, तो उसमें हम देखते हैं कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उम्रे की नीयत से जाते हैं, और वहां पर मक्का वाले उनको उम्रा अदा करने नहीं छोड़ते, तो दोनों ने आपस में क्या किया, एक ट्रूस साइन किया कि भाई अगले साल हम उम्रा करने के लिए आएंगे, अगर यहाँ से कोई बंदा मक्का चला जाता है तो वापस नहीं किया जाएगा, और वहां से अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसको वापस किया जाएगा, ठीक है, या ये मुआहिदा 10 साल के लिए होगा, ठीक है, या हम एक दूसरे की जो है ना मदद करेंगे। तो ये क्या होता है, ये अकोमोडेशन होता है। इससे ये होता है कि आपके जो मामला होते हैं वो मजीद खराब नहीं होते, मजीद कन्फ्लिक्ट उनमें जन्म नहीं होता। अकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अलोंग इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस। ये ऐसे जैसे हस्बैंड और वाइफ आपस में किसी भी वजह पर लड़ाई झगड़ा उनके दरमियान चल रहा होता है, लेकिन बाद में आकर उनके दरमियान सुलह रहमी हो जाती है, बच्चे की परवरिश के बारे में, या बच्चे की जरूरियात के बारे में, या खाने पीने के हवाले में। तो अकोमोडेशन इज बेसिकली एन एडजस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है, अकोमोडेशन को एडजस्टमेंट से याद रखें। आई होप इट्स क्लियर। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं। सबसे पहला है कि देयर मस्ट बी कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, जब कंफ्लिक्ट होगा तभी अकोमोडेशन हो सकता है, ऐसे नहीं है विदाउट कंफ्लिक्ट अकोमोडेशन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अकोमोडेशन इज मस्ट फॉर हैविंग accommodation. Sorry, conflict is must for having accommodation. Secondly, actual physical working together of conflicting individuals and group. यहाँ पर दोनों की फिजिकल प्रेजेंस का होना भी जरूरी है, ठीक है, कि दो पार्टीज जो कि आपस में कंफ्लिक्ट में मौजूद है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद हो, वो दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के सामने मौजूद हो, वो दूसरे एक दूसरे के सामने फिजिकली मौजूद हो, जिसके बाद उनकी अकोमोडेशन पॉसिबल हो सकती है। और फिर इसमें एम्बिवेलेंट बिहेवियर डेवलप किया जाता है, लव एंड हेट को एग्जिस्ट। मतलब ये कि आप क्या करते हो, आप दोनों पोजीशंस को सामने, मतलब दुश्मनी और दोस्ती दोनों को इकट्ठे लेकर चला रहे हो, तो मतलब क्योंकि अकोमोडेशन है। याद रखें यहाँ पर आपकी दुश्मनी कंप्लीटली खत्म नहीं होती, ना ही आप कंप्लीटली जो है ना दोस्ती की तरफ चले जाते हो, रादर आप फॉर टाइम बीइंग आप उसको क्या कर देते हो, एडजस्ट कर लेते हो, आप उसको कूल डाउन कर लेते हो, ठीक है। ये दोनों एट अ टाइम चल रही होती है। ये इस तरह जैसे पाकिस्तान और इंडिया का आज फैसला कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मेडिएट कर दिया। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी खत्म हो गई, लेकिन उनके दरमियान लव और हेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। को एग्जिस्ट का मतलब है दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि अकोमोडेशन के लिए 3 प्रोसेस है, कि कंफ्लिक्ट हो, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस मौजूद हो, और दोनों में एम्बिवेलेंट बिहेवियर मौजूद हो, मतलब दोनों बैलेंस्ड बिहेवियर रखते हो। आई होप इट्स क्लियर। शाह हुसैन, आपका क्वेश्चन जैसे ही मैं ये अकोमोडेशन कंप्लीट करूं प्लीज रिपीट कीजिएगा जो पिछले सेशन में था, ठीक है। डेफिनेशंस क्या कहते हैं, सोशल एडजस्टमेंट ऑफ मैन टू बोथ नेचुरल एंड मेड मैन एनवायरनमेंट, ठीक है, इंसान जब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से या मैन मेड एनवायरनमेंट से जब एडजस्टमेंट करता है तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच मैन गेट्स अ सेंस ऑफ हार्मनी विद इज एनवायरनमेंट। मैक्लेवर कहता है कि जिसमें आप अपनी माहौल से हम आहंगी पैदा कर लेते हो, आप अपने आप उसके साथ यूज टू हो जाते हो, आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगते हो, उस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन का प्रोसेस कहते हैं। अकोमोडेशन इज द एग्रीमेंट टू डिसएग्री। अकोमोडेशन आपको ये बता देता है, ठीक है, कि भाई आप हक पे हो, लेकिन आपको ये भी बताता है कि भाई आपका ये हक है कि आप डिसएग्री करो, लेकिन आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी कायम रखें। The adjustment being made by individuals after competition and conflict to relieve fatigue and tension. लिंडबर्ग की जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर और डिफाइंड है कि जब भी अकोमोडेशन होती है तो अकोमोडेशन कंफ्लिक्ट और कंपटीशन के बाद होती है, क्योंकि
कंफ्लिक्ट और कंपटीशन में इंसान की बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है ना वो जाया हो जाते हैं, और उसके नतीजे में इंसान को बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा फटीग और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इन फटीग को, इन टेंशन को, इस एंजाइटी को, इस डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए अकोमोडेशन का प्रोसेस किया जाता है। सो आई होप द डेफिनेशंस आर आल्सो क्लियर टू यू। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, कि अकोमोडेशन किस किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले टेम्पररी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी इस तरह है कि कुछ वक्त के लिए होता है, और परमानेंट ये कि लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ठीक है। मे लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड और स्पेसिफिक पीरियड, मतलब आप अकोमोडेशन कुछ वक्त के लिए भी कर सकते हो और हमेशा के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वार टू में हमेशा के लिए प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के लिए 1 महीने के लिए रोक दिया गया। अच्छा, लांगा और लेडी कबाइल में जब जंग हुए तो उसको 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए उनमें सुलह करवा दी गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टाइम की बुनियाद पर अगर हम देखें अकोमोडेशन को, तो ये टेम्पररी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि तमाम प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दे, रादर उसमें एडजस्टमेंट लेकर आते हैं और उसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, ठीक है। इट मे सर्व द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत लोगों को क्लोज लाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे पर क्रिटिकल थिंकिंग करके, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल इनकी टेम्पररी सेटलमेंट की वजह से वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ठीक है। सेकेंडली, मेडिएशन एंड रिकंसिलिएशन के जरिए से भी अकोमोडेशन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अक्सर जो है ना ऑफिस में हस्बैंड एंड वाइफ्स आते हैं, उनके घरों की लड़ाइयाँ हो रही होती है, खानदान की लड़ाइयाँ होती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, खुला तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके दरमियान एक अकोमोडेशन का प्रोसेस चलाते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड और डिसइंटरेस्टेड पार्टीज में इंटरवीन, जैसे उन दोनों के बीच में हमने इंटरवीन किया, हमने उनमें मुदाखलत की। हम एक पार्टी को सुनते हैं, दूसरे पार्टी को सुनते हैं, और फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं, और ताकि उस डिस्प्यूट को, उस जंग को, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। हम अपने मशवरे देते कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन, हस्बैंड ये करेगा, वाइफ ये करेगी, और इसके जरिए से इनका प्रॉब्लम खत्म होगा। तो ये मेडिएशन और रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह रहमी करना, और इट कैन बी एक्सेप्टेड और इट कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है। और आर्बिट्रेशन इज फाउंड, ये अक्सर कोर्ट कचहरी में भी होता है कि आपने देखा होगा कहीं पर किसास दे दिया जाता है, कहीं पर जो है ना बदला दे दिया जाता है, कहीं पर लोगों के दरमियान सुलह रहमी हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अकोमोडेशन देखने को मिलता है, ताकि वो जो जंग है, जो बहुत अरसे चलने वाली जंग होती है, वो खत्म हो जाए और वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। एंड देन कॉम्प्रोमाइज, कभी कभार कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, नेचुरली एग्री और सरेंडर। बाजों का हम जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी होती है किसी दूसरे घर में, और वहाँ के मिजाज जो होता है वो उसके मुताबिक नहीं होता, लेकिन उसने वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना होता है, तो वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में एडजस्ट करती है, ठीक है। तो वो अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देती है और वहां पर एडजस्ट हो जाती है। इसमें कुछ ना कुछ फायदे उसको नजर आ रहे होते हैं, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यूजुअली मेक कंसेशन इन डिमांड्स, यहाँ पर इंसान जो है ना वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, ताकि यार ठीक है कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। जरूरी नहीं कि मैं हर दिन या हर बार, हर हफ्ते जो है ना बाहर आउटिंग पे जाऊं, महीने में एक दिन भी चली जाऊं तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने वालदेन के घर में जिस तरह जो है ना अयाशियाँ करती थी, अभी मेरी अयाशियाँ उससे कम होंगी, तो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है। गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। ये यूजुअली बराबरी की बुनियाद पर होता है, कि जब दो लोग आपस में बराबर होते हैं तभी उनके दरमियान ये हो सकता है। बाज औकात अकोमोडेशन ये होता है रेशनलाइजेशन के जरिए से भी की जाती है, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग एन एक्सेप्टेड रीजन फॉर रियल रीजन, मतलब हम क्या करते हैं कि अकोमोडेशन के प्रोसेस में कभी कभार हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कंफ्लिक्टिंग या कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में, इस तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट्स में हम अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करने के लिए हम रैशनलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हर चीज को अल्लाह की तरफ लिंक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स गरीब है और वो गुर्बत का शिकार है, तो हम कहते हैं कि वो बंदा कहता है कि यार बस ये गुर्बत अल्लाह की तरफ से आई है। मतलब ये क्या कर रहा है कि वो अपनी उसी गुर्बत में अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ अकोमोडेशन। इसके अलावा भी हमारे पास है कुछ ट्रूस होते हैं, ठीक है। ट्रूस उर्दू वर्ड इसका एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं आ रहा है, चेक इट एंड आई लेट यू नो। कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट डू नॉट रिजॉल्व बट कूल डाउन, या बड़ी बड़ी जो जंगें होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो सुलह की जाती है
उनके दरमियान जो पैक्ट साइन किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी जो जंगे होती हैं उनको कूल डाउन कराया जाता है ताकि टाइमली उनको थोड़ा वक्त मिले उनको सेटल डाउन करने के लिए। ये डेफिनेट टाइम के लिए भी हो सकता है या इनडेफिनेट टाइम के लिए भी हो सकता है, मतलब ये टाइम बाउंड भी होते हैं, महीने का भी हो सकता है और विदाउट टाइम टाइम का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सीज फायर लाइन हो गया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया, रशिया यूक्रेन के बीच में जो है ना सीज फायर हो गया। अभी ये सीज फायर का याद रखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये चीजें जरूरी होता है कि एम्बिवेलेंट बिहेवियर जरूरी होता है, ना जंग होगी ना अमन होगा, मतलब दोनों चीजों में साइमल्टेनियसली जो है ना को एग्जिस्ट करेंगे, लव और हेट, ठीक है। तो आप 100% उसको खत्म नहीं करते हो लेकिन उसको कूल डाउन करते हो, सच एज कश्मीर इशू आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि उनके दरमियान अकोमोडेशन आ गई, टॉलरेशन भी आ जाती है, ठीक है, बर्दाश्त आ जाती है, लिव एंड लेट अदर लिव पॉलिसी, ठीक है, कि खुद भी रहो जियो और जीनो दो वाली पॉलिसी है कि आप खुद भी जिंदा रहते हो और लोगों को भी जिंदा रहने की तलकीन करते हो, कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ, विनर एंड लूजर डिक्रीज द एलिमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है। गेम होता है, गेम में एक विनर आ जाता है एक लूजर आ जाता है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार मैं विनर हूँ आप लूजर हो, और फिर इसके जरिए से उनके दरमियान कंफ्लिक्ट खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जंगों में हमारे पास ये होता है कि विनर जो होता है वो डिक्टेट करता है और लूजर उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम देखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है ना वो हुकूमत में, पीटीआई जितनी भी उसके साथ जो है ना मुकाबले में आए तो वो उसको एक्सेप्ट करती है, और कभी कभार जो है ना वो कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लेते हैं, अपने रिलीजन को चेंज कर लेते हैं, अपनी मजहब को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस रिलीजन का कन्वर्ट करना इसी वजह से होता है कि भाई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कंफ्लिक्ट है, हिसाब किताब पहले जो है ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर उनके साथ क्या करते हैं, उनमें अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। सो आई होप द अकोमोडेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ, इफ नॉट दैट्स इट फॉर नाउ टुडे। इंशाल्लाह कल फिर हम इसके मजीद असिमिलेशन के प्रोसेस को, अकल्चरेशन के प्रोसेस को और डिफ्यूजन के प्रोसेस को इंशाल्लाह। ओवर टू यू ऑल प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।